हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल BMS लेक्चर्स में। तो आज हम पढ़ेंगे कर्म विज्ञानीय। हम द्रव्य गुण पढ़ चुके हैं, तो आज हम उसका तीसरा टॉपिक पढ़ते हैं, कर्म विज्ञानीय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कर्म का परिचय। वैशेषिक दर्शन में भाव पदार्थों में कर्म को तीसरा स्थान दिया गया है। ये बात हम कर चुके हैं। वैशेषिक दर्शन जब हमने पढ़ा था तब उसमें आई थी ये बात कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विषय समवाय इस प्रकार से वैशेषिक दर्शन ने कर्म को तीसरा स्थान दिया है। कर्म को द्रव्य का सक्रिय रूप कहा जाता है। ये बात गुण में आई थी कि गुण को जो है द्रव्य का निष्क्रिय रूप माना गया है और कर्म को सक्रिय रूप माना गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए चरक संहिता में षट पदार्थों में कर्म का षष्ठम स्थान है। तो आपको मैंने श्लोक बताया था, उस सामान्यम चा विशेषम चा गुणान द्रव्याणि कर्म चा समवायम चा विशेषम चा, तो उसमें कर्म लास्ट में आया था। तो वही बता रहा है कि कर्म को षष्ठम स्थान जो है वो दिया गया है आचार्य चरक के अनुसार। उसके बाद देखिए कर्म शब्द की व्युत्पत्ति। क्र प्लस मनिन से कर्म शब्द बना है। तो क्र धातु में मनन प्रत्यय लगाने से कर्म शब्द की उत्पत्ति हुई है। हर किसी की व्युत्पत्ति हमें याद रखनी है। जैसे गुड़ की व्युत्पत्ति क्या थी, अगर आपको याद है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि गुड़ की व्युत्पत्ति क्या थी। उसी प्रकार कर्म की व्युत्पत्ति क्या है, क्र प्लस क्र प्रत्यय में क्र धातु में मनन प्रत्यय लगाने से कर्म शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है कृत्य, कार्य या कर्म। ठीक है, इसके बाद देखिए कर्म शब्द की निरुक्ति के बारे में बात की गई है। तो यत् क्रियते तत्कर्म, अर्थात जो किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे कोटेशंस हैं, आपको याद रखने चाहिए। यत् क्रियते तत्कर्म, अर्थात जो किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। उसके बाद देखिए कर्म के लक्षण। चलनात्मकम कर्म, अर्थात चलन रूपी क्रिया को कर्म कहते हैं। इसके बाद देखिए वैशेषिक दर्शन के अनुसार एक द्रव्यम गुणम संयोग विभागयोर अनपेक्ष कारणमिति कर्म लक्षणम, अर्थात कर्म के लक्षण क्या बताए गए हैं। एक द्रव्य में होने वाला अगुण अर्थात गुण रहित और संयोग और विभाग में अनपेक्ष कारण, उसे हम क्या बोलते हैं, कर्म। अगर आपको द्रव्य में जो हमने द्रव्य के लक्षण का श्लोक पढ़ा था, अगर आपको याद है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि द्रव्य में हमने क्या लक्षण का श्लोक पढ़ा था, क्योंकि वो श्लोक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, मैं आपको हिंट के लिए बता देती हूँ कि वो चरक का रेफरेंस का श्लोक था। ठीक है, चरक सूत्रस्थान अध्याय 1 का श्लोक था। अगर आपको याद हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए कर्म के लक्षण क्या बताए गए हैं। एक द्रव्य में होने वाला, कर्म किस द्रव्य में होता है, एक द्रव्य में होता है। अगुण होता है अर्थात गुण रहित होता है, क्योंकि गुण किस में होता है, द्रव्य में होता है। और संयोग और विभाग का अनपेक्ष कारण होता है। देखिए इसको नीचे एक्सप्लेन किया गया है। एक द्रव्यम अर्थात कर्म हर एक द्रव्य में आश्रित रहता है। जब कोई वाहन चलाता है तो वाहन में अपना कर्म अलग होता है और यात्रियों में अपना अलग कर्म होता है। ऐसा नहीं होता है कि गाड़ी का और अंदर बैठे लोगों का दोनों का कर्म एक है। हर किसी का अपना अपना कर्म होता है। अतः यदि चलता हुआ वाहन एकदम से रुक जाए तो यात्री आगे की ओर गिर जाते हैं। यह द्रव्य में गुण से कर्म का अलग भाव पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए कर्म सर्वव्यापी द्रव्यों में नहीं होता है, क्योंकि सर्वव्यापी द्रव्यों में स्थान का बदलाव नहीं हो सकता है। उदाहरण आकाश, काल, दिशा, आत्मा आदि सर्वव्यापी द्रव्यों में कर्म नहीं होता है। तो ये बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी कि जो भी चीज़ें एक्चुअल होती हैं, जैसे यूनिवर्स है, स्काई है, जो अपनी जगह नहीं बदल सकता है, उसमें क्या होता है, कर्म नहीं हो सकता है ना। कर्म तो चल वस्तुओं में ही होगा जो अपनी जगह नहीं बदल सकते हैं और जो सभी जगह मौजूद हैं। ऐसे द्रव्यों में कर्म नहीं हो सकता है। कर्म द्रव्य में ही आश्रित होता है, गुण में नहीं। तो ये भी सही बात है कि द्रव्य में आश्रित होता है, गुण में नहीं होता है। इसके बाद देखिए जब कोई लाल रंग की गेंद ऊर्ध्व दिशा में फेंकी जाती है, मतलब जब हम कोई रेड कलर की बॉल को ऊपर की ओर उछालते हैं तो कर्म केवल गेंद में होता है, ना कि लाल रंग में। मतलब जब हम किसी बॉल को ऊपर की ओर फेंकते हैं मान लीजिए, तो अगर कलर में भी मतलब कलर एक प्रॉपर्टी है बॉल की, है ना। तो अगर उसमें भी कर्म होता तो जब हम बॉल को ऊपर उछालते तो बॉल अलग जाती और कलर अलग जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमें देखने को मिलता है कि बॉल और उसका कलर एक साथ जाता है। इसका क्या अर्थ है कि जो कर्म है वो केवल गेंद में है, ना कि उसके रंग में। ठीक है, तो वही बात यहाँ बताई गई है। इसके बाद देखिए अगुणम, अर्थात कर्म में गुण नहीं रहता है, गुण द्रव्य में रहता है। गुण द्रव्य का निष्क्रिय रूप है ना। तो वही बात कही गई कि गुण द्रव्य का रूप है,
और गुण कर्म का निष्क्रिय रूप है और कर्म द्रव्य का गतिशील रूप है। तो यही वही बात रिपीट करी गई है यहाँ पर। इसके बाद देखिए संयोग विभागेषु अनपेक्ष कारणम। इसका क्या अर्थ है? कर्म किसी वस्तु को पहले स्थान से दूसरे स्थान में ले जाता है। पहले स्थान से वस्तु का विभाग होता है और दूसरे स्थान से उसका संयोग होता है। इस प्रकार कर्म संयोग विभाग का साक्षात कारण है। तो आई होप आपको समझ आ गया कि अगर कोई भी चीज़, सीधी सी बात है, मैटर एक बार बनता है और जो डिस्ट्रॉय होता है और फिर अगेन बनता है, तो एक जगह से उसका संयोग होता है, दूसरी जगह से विभाग होगा, तभी तो उसका संयोग होगा ना। तो कोई भी चीज़ हो, एनर्जी अपने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है, संयोग विभागेषु अनपेक्ष कारणम, अर्थात कर्म जो होता है वो संयोग और विभाग का अनपेक्ष कारण होता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझाया गया है। देखिए, जब हाथ और कलम का संयोग होता है तब इस कलम का संयोग शरीर से भी होता है और हाथ और कलम के संयोग से का कारण जो होता है वो कर्म है, परंतु शरीर और कलम के संयोग का कारण हाथ और कलम का संयोग है। उस तरह शरीर और कलम में विभाग का कारण कलम और हाथ का संयोग है। तो एक तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से शरीर और हाथ जो है उनका सब संयोग होता है, तब जा करके कलम, मतलब, तो ये थोड़ा सा टिपिकल एग्जाम्पल है, बट आई वो पहले के एग्जाम्पल से आप समझ गए हो कि जब एक वस्तु से का संयोग होता है, जब उससे विभाग होता है, तभी दूसरी वस्तु से संयोग होकर के उसमें चेंजेस पॉसिबल होते हैं। जैसे काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। अगर हम इजी लैंग्वेज में बात करें तो यहाँ यही बात कही जा रही है ना। जैसे एक वृक्ष पर अगर एक पक्षी बैठा है, तो जब वो आकर बैठा तो संयोग हुआ, लेकिन पक्षी हमेशा तो वहाँ नहीं बैठ सकता है, उसको उड़ करके दूसरी जगह भी जाना होगा। तो जैसे ही वो वहाँ से उड़ा तो वहाँ उसका विभाग हुआ और वहाँ पर आकर के डाल पर कोई दूसरा पक्षी बैठ गया। तो जब उसका विभाग हुआ तभी तो आकर कोई दूसरा पक्षी बैठा ना। मतलब संयोग दोबारा तभी होगा जब उसका विभाग होगा। पहले की चीज़ें जब खत्म होंगी तभी तो दूसरी नई चीज़ों का आगाज़ होगा। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है। इसके बाद देखिए, कर्म के डेफिनेशन के बारे में बात की गई है। आचार्य चरक के अनुसार संयोगे चा विभागे चा कारणम द्रव्यम आश्रितम कर्तव्य से क्रिया कर्म कर्म नानापतेक्षते। चरक सूत्र अध्याय 1 श्लोक नंबर 52 की बात की जा रही है। इस श्लोक का अभ्यास कर लीजिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कर्म संयोग और विभाग का कारण होता है और द्रव्य में आश्रित होता है। तो वही बात करी गई है कि कर्म क्या होता है, संयोग और विभाग का कारण होता है और द्रव्य में आश्रित होता है। कर्तव्य की क्रिया कर्म है और कर्म को किसी दूसरे कारण की अपेक्षा नहीं होती है। ठीक है। उसके बाद देखिए, इसी का स्पष्टीकरण में क्या बात कही गई है कि संयोगे चा विभागे चा युगपद कारणम, अर्थात कर्म संयोग और विभाग का एक साथ कारण होता है। जब एक स्थान से संयोग होता है उसी समय अन्य स्थान से विभाग भी होता है। मतलब तुरंत तुरंत चीज़ें काम करती हैं, है ना। उसके बाद देखिए, द्रव्यम आश्रितम, अर्थात कर्म में द्रव्य आश्रित होता है। कर्म द्रव्य को छोड़कर किसी अन्य कारण की अपेक्षा नहीं करता है। कर्तव्य से क्रिया कर्म, अर्थात कर्तव्य की क्रिया को कर्म कहते हैं। कर्म शब्द से वमनादि कर्म, अदृष्ट कर्म और क्रिया का ग्रहण होता है। यहाँ क्रिया रूप कर्म के लक्षण बताए गए हैं, ना कि वमनादि कर्म या अदृष्ट कर्म के। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, आचार्य योगिनाथ सेन्द्र के अनुसार तो इसमें इनने क्या बताया है कि सभी कर्म पृथक चलनात्मक स्वरूप से उत्पन्न होते हैं। मतलब एवरीथिंग, हर कर्म की उत्पत्ति कैसे हुई है, ओरिजिन मोबिलिटी से। अपने आश्रय स्वरूप द्रव्य के संयोग विभाग के ऊर्ध्व, अधः और तिर्यक ले जाता है। कर्म अपनी निष्पत्ति के लिए अन्य किसी पर निर्भर नहीं रहता है। ठीक है। मतलब कर्म जो है इट्स सेल्फ डिपेंडेंट, किसी और पर डिपेंडेंट वो नहीं होता है। इसके बाद देखिए, आयुर्वेद में कर्म के अन्य लक्षण क्या बताए गए हैं। प्रयत्नादि कर्म चेष्टितम उच्यते। ये श्लोक भी आप याद कर सकते हैं, ये भी चरक सूत्र अध्याय 1 का श्लोक है। प्रयत्न आदि द्वारा जो चेष्टा की जाती है उसे कर्म कहते हैं। बहुत बेसिक डेफिनेशन है। अगर क्वेश्चन आ जाएगा डैश कर्म चेष्टितम उच्यते, तो आपको पता होना चाहिए प्रयत्न आदि कर्म चेष्टितम उच्यते। इसके बाद देखिए, यत् कुर्वन्ति तत्कर्म, अर्थात जो कार्य किया जाए उसे कर्म कहते हैं। तो ये छोटे छोटे कोटेशन सब याद कर लीजिएगा। ये चरक सूत्र अध्याय 26 का कोटेशन है। इसके बाद देखिए, कर्म के भेदों के बारे में बात की गई है। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचनम, प्रसारणम, गमनानि पंचैव कर्माणि, तर्क संग्रह के अनुसार। तो मेन जो भेद हैं वो यही हैं। इसके बाद भी अन्य आचार्यों के अनुसार भी भेद आएंगे, पर जो बेसिक भेद कर्म के कहे गए हैं वो यही है, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। ठीक है। तो देखिए, उत्क्षेपण क्या होता है। तो उत्क्षेपण होता है ऊर्ध्व देश से संयोग के कारण को उत्क्षेपण कहते हैं।
मतलब अगर कोई भी चीज़ ऊपर की ओर गति करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उत्क्षेपण बोलते हैं। उदाहरण देखिए, गेंद को ऊपर की दिशा में फेंकना, ठीक है, रॉकेट का ऊपर की ओर जाना, उड़ान वायु की ऊर्ध्व दिशा में गति होना, ये सभी क्या हैं, उत्क्षेपण के उदाहरण हैं। उसके बाद देखिए अपक्षेपण, तो अधोदेश संयोग हेतु अपक्षेपण है। ये छोटे छोटे कोटेशंस आप इसके भी याद रख सकते हैं। अधोदेश में संयोग के कारण को अपक्षेपण कहते हैं। उदाहरण, गेंद को नीचे की दिशा में फेंकना, अपान वायु की अधा दिशा में गति। उसके बाद देखिए आकुंचन, तो शरीर के पास के संयोग को के कारण को आकुंचन कहते हैं, जिसे अपन एनाटॉमी में एडडक्शन भी कहते हैं, जिसके शरीर को मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को बॉडी के पास लाना। हाथ से कागज को कुचलना, दूरस्थ वस्तु को देखने के लिए नेत्र गोलकों का आकुंचन अर्थात उनमें कॉन्ट्रैक्शन होना, उसे हम क्या बोलेंगे, आकुंचन बोलेंगे। ठीक है। इसके बाद देखिए प्रसारण, तो विप्रकृष्ट संयोग हेतु प्रसारण अर्थात शरीर से दूर के संयोग के कारण को प्रसारण कहते हैं। उदाहरण, फूल का खिलना, समीपस्थ वस्तु को देखने के लिए नेत्र गोलकों का प्रसारण होना यानी डायलेशन होना। ठीक है। उसके बाद देखिए गमन की बात आ जाएगी, तो गमन में क्या बताया गया है, अन्यत्र सर्वगमनम अर्थात उपरोक्त चारों कर्मों के अतिरिक्त सभी क्रियाओं का अंतर्भाव गमन में होता है। ठीक है। तो ये आपको 5 प्रकार पता चल गया, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। इसके बाद देखिए कारिकावली के अनुसार भी बताए गए हैं भेद, भ्रमण, रेचन, स्पंदन, ऊर्ध्वज्वलन और तिर्यक गमन। तो ये भी आप याद रखिएगा। वैसे तो कारिकावली का ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद देखिए वैश्विक दर्शन के अनुसार कर्म के भेद, तो ये वाली बात इंपॉर्टेंट है थोड़ी। अभी हमने किसके अनुसार भेद पढ़े थे, तर्क संग्रह के अनुसार। अब हम किसके अनुसार पढ़ रहे हैं, वैश्विक दर्शन के अनुसार। तो वैश्विक दर्शन ने भी उपरोक्त 5 कर्म ही माने हैं, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। तो सेम बात उनने कर दी। ठीक है। उसके बाद देखिए वैशेषिक दर्शन ने उत्क्षेपण आदि कर्म का विस्तार से वर्णन किया। अब इनने क्या उसको डिटेल एक्सप्लेनेशन किया। तो यहाँ पर देखिए 21 प्रकार से हम एक उलूखल से जो है वार करके किसी भी प्रोडक्ट को ऑब्टेन करते हैं, उसके बारे में इनने उस प्रोसेस से किस प्रकार इनने 5 चीज़ों का वर्णन किया उसको हम देखते हैं। जैसे देखिए जो मूसल आपको पता होगा, जो जिससे हम कूटते हैं उसको इनने मूसल बोला है ना। तो किस प्रकार से हाथ का संयोग जब मूसल से होता है तो उसमें ये 5 कर्म होते हैं, उसके बारे में देखिए। सबसे पहला कर्म क्या होता है, हाथ से मूसल का उत्क्षेपण। मतलब हमने सोचा कि हमको उठाना है मूसल, तो आत्मा ने हाथ के साथ संयोग किया, हाथ में चेष्टा हुई ऊपर की ओर और मूसल को हमने उठा लिया। फिर हाथ से मूसल का अपक्षेपण, मतलब हमने सोचा अब हम हाथ से नीचे की ओर धक्का देंगे मूसल को, तो मूसल का क्या हुआ, अपक्षेपण हुआ। उसके बाद मूसल का अभिघात होने पर उछलना, मतलब जैसे ही मूसल का अभिघात हुआ तो मूसल में क्या हुआ, उछला मूसल। लेकिन ये मूसल अभिघात की वजह से उछला है, ना कि हाथ का संयोग और प्रयत्न के कारण। ठीक है। उसके बाद देखिए मूसल के साथ हाथ का भी उछलना। मूसल उछलेगा तो उसका रिएक्शन हाथ पर भी होगा। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, वही बात यहाँ पर कही गई है। और फिर हाथ के साथ शरीर का भी हिलना, तो ये भी उसी का रिएक्शन होगा कि हमारी बॉडी भी क्या होगी, हिलेगी। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बात करी गई है कि लास्ट में देखिए हाथ क्यों उछल रहा है, ना ही अभिघात के कारण और ना ही प्रयत्न आदि के कारण। हाथ मतलब बॉडी हमारी उछल रही है हाथ के संयोग के कारण, और मूसल क्यों उछल रहा है, अभिघात के कारण। तो ये कुछ बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं। आई होप आपको समझ आ गए हों। तो आप उसको कमेंट, अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताइएगा, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी। उसके बाद देखिए किसी विशेष संयोग के ना होने पर गुरुत्व के कारण पतन होता है। जैसे इनने बताया कि अगर पेड़ से कोई फल गिरता है तो इस फल के नीचे गिरने में कारण क्या है, प्रयत्न है, और इस फल के नीचे गिरने में कारण गुरुत्व है। तो वही इनने जो है न्यूटन थर्ड लॉ की बात करी कि किस प्रकार से एक सेब जो है वो पेड़ से नीचे गिरता है ना, तो उस पर ग्रेविटी काम करती है। तो वहाँ पर यही बात करी गई है यहाँ पर। उसके बाद देखिए न्याय दर्शन के अनुसार कर्म के भेद, तो जो वैशेषिक दर्शन के अनुसार है वही मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जो तर्क संग्रह के अनुसार भेद हैं, सब जगह वही भेद हैं। तर्क संग्रह के अनुसार भी, वैशेषिक दर्शन के अनुसार भी और न्याय दर्शन के अनुसार भी यही भेद बताए गए हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए आयुर्वेद के अनुसार कर्म के भेद, तो यहाँ पर कुछ अन्य भेद भी बताए गए हैं। जैसे अगर आपसे केवल कर्म 10 नंबर में आ जाए तो आप केवल वो 3 भेद तो नहीं मतलब वही 5 भेद तो नहीं लिख कर आएंगे, तो आप और भी क्या क्या भेद लिख सकते हैं उसके बारे में भी देखिए यहाँ वर्णन है। इस प्रकार द्रव्य में भी अन्य भेदों का वर्णन था। अगर आपको योनि भेद से द्रव्य कितने प्रकार के थे याद हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। उसके बाद देखिए द्विविध कर्म, तो लौकिक
और आध्यात्मिक कर्म होते हैं। लौकिक कर्म अर्थात शरीर चेष्टा, उत्क्षेपण आदि कर्म को क्या बोलते हैं? लौकिक कर्म। लौकिक से समझ आ रहा है कि लौकिक मतलब जो यहाँ हम कर सकते हैं, मतलब जो शरीर के द्वारा किए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? लौकिक कर्म बोलते हैं। आध्यात्मिक कर्म क्या होते हैं? आध्यात्मिक कर्मों के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार होता है। तो जो हम आत्मा मतलब स्पिरिचुअल लेवल पर जो काम करते हैं, ये कर्म परमात्मा का बोध कराते हैं और जीवात्मा और परमात्मा का संबंध स्थापित करते हैं। ये होते हैं आध्यात्मिक कर्म। इसके बाद द्विविध उपक्रम चरक सूत्र अध्याय 23 में आप पढ़ेंगे संतर्पण और अवतर्पण। ये आपने अष्टांग में ही पढ़ा होगा, द्विविध उपक्रम, ठीक है। उसी प्रकार द्विविध कर्म के बारे में चरक विमान स्थान अध्याय 3 जनपद उद्वंशीय में भी बात की गई है कि दैव कर्म होते हैं और परुष्कार कर्म होते हैं। तो पूर्व जन्म में स्वयं किए गए कर्म को दैव कर्म कहते हैं और इस जन्म में जो हम कर्म करते हैं वो क्या बोलते हैं? हम परुष्कार कर्म बोलते हैं, मतलब परुष के कारण। इस जन्म में जो हम कर्म कर रहे हैं वो कौन से कर्म है? परुष्कार कर्म है। और पूर्व जन्म में जो हम कर्म कर चुके हैं वो क्या है? दैव कर्म है, ठीक है। उसके बाद त्रिविध कर्म की बात की गई है चरक सूत्र अध्याय 11, है ना। वाचिक, मानसिक और शारीरिक कर्म की बात वहाँ पर करी गई है। उसके बाद देखिए बलाबल के अनुसार जो है त्रिविध कर्म जो ऊपर दैव पुरस्कार बताए गए थे उनके अनुसार भी हीन, मध्य और उत्तम है। तो जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर समझ आता है। जैसे मान लीजिए कि आपने पूर्व जन्म में कोई कर्म करे, ठीक है, तो उनको बोला तो दैव कर्म ही जाएगा, लेकिन अब वो किस लेवल पर आपने किए, मतलब ज़्यादा अच्छे करे, मतलब ज़्यादा जैसे आप समझ रहे हैं ना, जैसे हम कोई भी कर्म करते हैं ज़्यादा ताकत लगा कर करते हैं या कम ताकत, या हम एक अच्छे मोटिवेशन से करते हैं। तो आपने अच्छे कर्म करे या बुरे कर्म करे, दोनों ही कर्म आपने किस मोटिवेशन से करे? हीन, मध्य या फिर उत्तम। उसी प्रकार इस जन्म में जो आप काम कर रहे हैं वो आप किस बल के अनुसार कर रहे हैं? हीन, मध्य और उत्तम। तो इस हिसाब से दैव के भी 3 और पुरस्कार के भी 3, यही बात यहाँ पर बताई गई है। इसके बाद देखिए संयोग के भेद से त्रिविध कर्म क्या होते हैं? एक कर्मज, द्वंद्व कर्मज और सर्वकर्मज। अगर आपको याद है तो यही भेद एक बार और आ चुके हैं इसके पहले गुण चैप्टर में। तो किसके किसके भेद थे ये 3? आप कमेंट करके बताएं अगर आपको याद हो तो। कर्म के आधार पर द्रव्य के त्रिविध भेद देखिए, दोष प्रशमनम, धातु प्रदूषण और स्वस्थवृत्त। तो ये मैंने आपको बताया था चरक सूत्र अध्याय 1 में जो श्लोक बताया गया है, किंचित दोष प्रशमनम, किंचित धातु प्रदूषणम, स्वस्थव्रतमतम, किंचित त्रिविधम द्रव्यम उच्यते, ठीक है। 68 चरक सूत्र अध्याय 1 का 68 श्लोक है दीर्घन जीवती अध्याय का। वो श्लोक आप याद कर लीजिए, कई जगहों पे उस श्लोक का जो है वर्णन आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए त्रिविध कर्म की बात करी गई है, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म की बात। यह आपको जो है पंचकर्म में देखने को मिलेगा कि पूर्व कर्म क्या होते हैं, प्रधान कर्म क्या होते हैं और पश्चात कर्म क्या होते हैं, ठीक है। पंचकर्म वमन विरेचन, निरूबस्ती, अनुवासन बस्ती और शिरोविरेचन, ठीक है। उसके अलावा अष्टविध शस्त्र कर्म जो है सुश्रुत ने बताए हैं, छेदन, भेदन, लेखन, वेदन, ऐषण, आहरण, विश्रावण और सीवन। तो ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिए कर्म की आयुर्वेद में उपयोगिता के बारे में बताया गया है। तो ये ही कुछ पॉइंट्स हैं, जो वही बात आ जाएगी अप्लाइड एस्पेक्ट क्या है कर्म का। तो ये आप पॉइंट्स में देखिए मैंने ऑलरेडी डाल रखा है 1 2 3 4 5, तो आप इसी प्रकार याद रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट देखिए, सामान आदि 6 पदार्थ जगत के सभी कार्यों में के कारण हैं, ठीक है। कर्म का कार्य है द्रव्यों का संयोग और विभाग कराना, मतलब जो भी हमारे चीज़ें इस दुनिया में हो रही हैं उन सभी का कारण क्या है? षड पदार्थ। षड पदार्थ क्या क्या हैं? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। उसमें भी संयोग और विभाग जिसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है? कर्म है, ठीक। दूसरा पॉइंट देखिए, षट कर्म धातु साम्यता स्थापित करने में कारण होता है, ठीक है। षट पदार्थ ये किस प्रकार धातु साम्यता करेंगे? तो आतुर अवस्था में सदव्रत आदि कर्मों का पालन करने से ही धातु साम्यता प्रस्थापित की जा सकती है। तो ये बात भी आपको पता होगी, है ना, कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है और वो सदव्रत का पालन करता है, अच्छी चीज़ों का पालन करता है, तो उससे भी क्या होगा? धातु साम्यता प्रस्थापित होगी। तो षट कर्म जो हैं उनसे धातु साम्यता भी होती है। उसके बाद देखिए आचार्य भद्रकाव्य के मत से जीवन मात्र कर्म से उत्पन्न माने जाते हैं और उनके रोग भी क्या हैं? कर्मज ही माने जाते हैं। इसके बाद देखिए दोष और द्रव्यों के कर्मों के आधार पर ही व्याधि की संप्राप्ति का निर्धारण किया जा सकता है। ये मैंने आपको बात बताई थी एक बारी कि जब हमको पता चलेगा कि भाई दोष किस लेवल पर है, दोष की समूर्छना हो चुकी है या फिर अभी दोष का क्या बोलते हैं संचय हुआ है या फिर प्रकोपावस्था है या फिर प्रसर अवस्था है, तो उसके अनुसार ही हम संप्राप्ति का निर्धारण करते हैं।
ठीक है। जैसे वृद्धवाद के कार्यों के आधार पर ही वात व्याधि का अनुमान किया जा सकता है, मतलब किस लेवल पर चीज़ें हैं, कितना संयोग हुआ है या फिर कितना विभाग हुआ है। किसी बैक्टीरिया का अगर मान लीजिए बॉडी में, आपकी बॉडी में आ गया, तो जितना ज़्यादा वो आपकी बॉडीली सेल से इंटरेक्ट करेगा, जितना ज़्यादा संयोग करेगा, उतनी ही गंभीर व्याधि वो होती चली जाएगी। और जितना जल्दी आप एंटीबॉडीज़ दे करके, जितनी जल्दी मेडिकेशन करके, जितनी जल्दी उस बैक्टीरिया का विभाग कराएंगे, उससे क्या होगा, उतनी ही जल्दी क्या होगा, आपकी बॉडी जो है वो रोग मुक्त हो जाएगी। तो ये अप्लाइड एस्पेक्ट हुआ ना कर्म का। उसके बाद देखिए, द्रव्यों के वर्गीकरण के आधार पर कर्म भी है, ठीक है, उसका आधार भी कर्म है। तो किस प्रकार, ब्रंगण कराने वाले द्रव्यों को ब्रंगणीय द्रव्य कहा जाता है, कर्षण कराने वाले द्रव्य को कर्षणीय द्रव्य कहा गया है। तो ये ब्रंगण और कर्षण क्या है, तो ये कर्म ही ना, ठीक है। उसके बाद देखिए, कर्म की चिकित्सा में कारण था। तो कर्म को चिकित्सा का मूल आधार माना जाता है। द्रव्यों को कर्म के आधार पर ही चिकित्सा का निर्धारण किया गया, जैसे पंचकर्म, जैसे किस व्यक्ति को क्या कराना है, किस व्यक्ति को पंचकर्म कराना है, किस व्यक्ति को सर्जरी करानी है, किस व्यक्ति को चार कर्म कराना है। तो ये सारी चीज़ों का निर्धारण भी कर्म के आधार पर ही किया गया है। इसके बाद देखिए, गुण और कर्म में साधर्म। तो गुण और कर्म ये दोनों पदार्थ हैं, है ना, ये बात तो हमें पता है। दोनों ही द्रव्य में आश्रित रहते हैं, मतलब ये अभी उनमें सिमिलैरिटीज बता रहे हैं, ठीक है। दोनों गुण रहित होते हैं, गुण खुद भी गुण रहित है और कर्म भी गुण रहित है। दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, दोनों ही बिना द्रव्य के एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। ये चारों बातें आपको पता है। इसके बाद देखिए, द्रव्य और कर्म में वैधर्म में क्या बता देखिए कि डिसिमिलैरिटीज क्या क्या है। तो गुण में चेष्टा नहीं होती है, कर्म में चेष्टा होती है। गुण संयोग और विभाग का स्वतंत्र कारण नहीं होता है, जबकि कर्म संयोग और विभाग का स्वतंत्र कारण होता है। गुण सर्वव्यापी द्रव्यों में भी पाया जाता है, जबकि कर्म सर्वव्यापी द्रव्यों में नहीं पाया जाता है। गुण मूर्त और अमूर्त दोनों द्रव्यों में पाया जाता है, जबकि कर्म केवल मूर्त द्रव्यों में ही पाया जाता है, ठीक है। मूर्त और अमूर्त मतलब, मूर्त अर्थात जो मोबाइल है और अमूर्त अर्थात जो मोबाइल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ खत्म होता है हमारा कर्म चैप्टर। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।